नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य प्रकाश। हम लोग बात करेंगे नवजात शिशु की देखभाल कैसे करें, बच्चों की देखभाल कैसे करें एवं बढ़ती ठंड के मौसम में सुरक्षा एवं बचाव पर चर्चा करेंगे। बच्चे के जन्म के 3 महीने तक प्रतिरोधी क्षमता इम्यून सिस्टम बहुत ही कम होती है, कमजोर होती है। बच्चे का सही से विकास हो रहा है कि नहीं, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है। बच्चा पर्याप्त नींद ले रहा है कि नहीं, 14 से 17 घंटे कम से कम उसे नींद लेना है। यदि इससे कम नींद ले रहे हैं, इसका मतलब है कि बच्चा परेशान है, किसी न किसी बीमारी का सूचक हो सकता है। जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 केजी से 4 केजी के लगभग होना चाहिए, तो माना जाता है कि बच्चा स्वस्थ है। फिर अगले 1 सप्ताह में बच्चे का वजन कम होने लगता है, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। दूसरे सप्ताह से बच्चे का वजन सामान्य होने लगता है, बढ़ने लगता है। तीसरे सप्ताह से बच्चे का प्रति सप्ताह 150 से 200 ग्राम उसका वजन बढ़ने लगता है। यह प्रक्रिया 2 से 3 महीने तक चलती है। बच्चे जन्म लेने के बाद गर्भनाल लगा हुआ रहता है। जब तक गर्भनाल लगा हुआ है, बच्चे को नहलाना नहीं है। जन्म के 24 घंटे के बीच डॉक्टर साफ करके देता है। उसके बाद हमें उसे नहलाना नहीं है और न ही कपड़े से पोंछना है। हम लोगों को साफ नहीं करना है। गर्भनाल पर बच्चे का हमेशा ध्यान देना है कि उसे गर्भनाल में खिंचाव ना हो। खिंचाव होने से घाव हो सकते हैं, बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इस पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। बच्चे को ज्यादा लोग न छुए, जितना कम लोग उसे छुएंगे बच्चे का उतना संक्रमण से बचे रहेंगे, संक्रमित होने से बचे रहेंगे। उसका स्वास्थ्य उतना ही उत्तम और बेहतर होगा, क्योंकि प्रतिरोधी क्षमता बच्चों में कम होती है। प्रतिरोधी क्षमता कम होने की वजह से बच्चे तुरंत बीमार पड़ सकते हैं, जल्द ही बीमार पड़ सकते हैं, संक्रमण से ग्रसित हो सकते हैं। बच्चे को छूने से पहले हाथ की सफाई करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, उसके बाद ही बच्चे को छू। यह उसकी मां के लिए भी है। जन्म के 2 से 3 दिन के बाद बच्चे को गुनगुने पानी में कॉटन कपड़ा डालकर कपड़े को निचोड़कर उसके शरीर को पोछे, लेकिन ध्यान रहे पेट में गर्भनाल से उसका टच नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से गीला नहीं होना चाहिए। यह अति आवश्यक है, नहीं तो बच्चे को संक्रमण हो सकता है। बच्चे को दिन में कॉटन का नैपकिन पहनाएं। डायपर से बिल्कुल परहेज करें। रात में आप डायपर पहना सकते हैं, लेकिन जितना हो सके नैपकिन का प्रयोग करें और बार बार चेंज करें। न डायपर गीला रहना चाहिए ज्यादा देर, और न ही नैपकिन गीला रहना चाहिए। बच्चे के डायपर का दाग अगर यह हो जाता है तो उस पर डॉक्टर की सलाह से क्रीम लगाएं। नारियल तेल का प्रयोग करें, जो लालीपन आ गया है वो दूर हो जाएंगे। बच्चा अगर गीला डायपर है, बहुत देर तक बने हुए गीला नैपकिन है, तो बच्चा रोएगा, ज्यादा परेशानी होगी, उसके दाने निकल आएंगे और रोएंगे। हो सकता है कि उस गीले नैपकिन की वजह से बच्चे को सर्दी भी हो जाए, जुकाम भी हो जाए, तो इससे बचना है। ठंड के महीने में बच्चे को लगाने के लिए बादाम का तेल लगा सकते हैं, नारियल तेल गर्म करके लगा सकते हैं। गर्भनाल जब तक नहीं गिरता है, नहीं हटता है, लगभग 15 दिन में यह गर्भनाल हट जाकर गिर जाता है। जब तक नहीं गिरता है तब तक हमको पानी से बचाना है। बच्चे को नहीं नहलाना है और न ही मसाज देना है, बल्कि पीठ, हाथ, पैर में हल्का सा सहलाएंगे, मसाज भी नहीं करना है। गर्भनाल में किसी प्रकार का तेल या अन्य कोई भी चीज न लगाएं, नहीं तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। गीला नहीं करना है। मां का दूध सर्वोत्तम होता है। तो पहले दिन से तीसरे दिन या 5 दिनों तक जो गाढ़ा पीला दूध होता है वह बच्चे को अवश्य पिलाएं। उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, जिससे बच्चे में प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है और आपके बच्चे को मजबूत बनाता है, उसको शक्ति प्रदान करता है। बच्चे को समय समय पर दूध देना है। 24 घंटे में 8 से 12 बार उसको दूध पिलाना है। यदि इससे कम बार बच्चा यदि दूध पी रहा है तो समझिए कि आपका बच्चा परेशान है, बीमार है। यह बीमार होने का सूचक है। बच्चे का पेट नहीं भर रहा। महीने से कम के बच्चे यदि सो रहे हैं तो भी उसको उठाकर 2 से 3 घंटे पर उठाकर दूध पिलाना है। बच्चे को उठाने के लिए उसके कान के पीछे गुदगुदी करें, पैरों के तलवा में गुदगुदी करें, बच्चा जग जाएगा और उसको दूध पिलाएं। बच्चे यदि नींद में है तो पूरी तरह उसे जगाने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चा नींद में भी दूध पीता है, हल्का जगाए और दूध पिलाना शुरू करें। 15 से 20 मिनट दूध पिलाएं। बच्चे से बातें करने की कोशिश कीजिए। बच्चा दूध पीते पीते यदि पोटी कर देता है तो घबराने की बात नहीं है।
अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे के आंत में पहले से फंसे पोटी दूध पीने के प्रेशर से बच्चे को पोटी लग जाती है और वो पोटी कर देता है। बच्चा एक दिन में 7 से 8 बार पोटी करता है तो सामान्य बातें हैं। बच्चा 3 से 4 दिन पर पोटी करता है तो भी सामान्य बातें हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। 6 से 8 बार सामान्य रूप से बच्चा दिन में पेशाब करता है, 2 से 3 बार रात में करता है, यानी कुल मिलाकर 8 से 10 बार वह 24 घंटे में पेशाब करता है, सामान्य बात है। यदि इससे अधिक या कम होते हैं तो डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। बच्चा जब 1 महीने का हो जाए, घुमाते घुमाते दूध पिलाएं, इससे बच्चे में सामाजिक और मानसिक विकास होता है। कभी भी बच्चे को अकेला न छोड़ें, हमेशा पास रहें। बच्चे को छुलाने के समय यह बस ध्यान रहे बच्चे के ऊपर जो कपड़ा है उसके वजन से बच्चा परेशान तो नहीं हो रहा है। कपड़ा जो रखा हुआ है तो बच्चे अंदर हाथ पैर अंगड़ाई लेने में उसे परेशानी तो नहीं हो रही है, यह ध्यान अवश्य रखना। और बच्चे के ऊपर जो भी कपड़ा रखे हुए हैं उसे नाक और मुंह कभी भी नहीं ढका होना चाहिए, क्योंकि नाक मुंह ढका हुआ रहेगा तो सांस लेने में परेशानी हो जाएगी, तो वो ढका हुआ नहीं होना चाहिए, चाहे वह गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो। मुंह नाक ढक जाने से सांसें लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, सांसें लेने में परेशानी हो सकती है। 3 महीने के छोटे बच्चे को जब भी उसे उठाएं तो सिर के नीचे हाथ रख कर उठाएं, क्योंकि उसके गर्दन में उसके सर को वजन को उठाने की क्षमता ताकत नहीं होती है, सिर नीचे लटक जाता है, झुक जाता है, और यह झुका का किसी भी स्थिति में हम लोगों को नहीं छोड़ना है। बच्चा यदि सो रहा है तो 3-4 घंटे पर उसके सिर के करवट को अवश्य फेरें, थोड़ा बहुत इधर उधर बच्चे सोते समय घुमा दे। बच्चे जहां हैं, यदि बच्चे सो रहे हैं या बच्चे जगे हुए हैं तो भी घर के लोग, आसपास के लोग जोर से आवाज ना करें, जोर जोर से बातें ना करें, बातें समान रूप से करें या अन्य किसी प्रकार का तेज आवाजें ना हो, इससे बच्चा डरता है और मानसिक विकास में परेशानी होती है। मस्तिष्क पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चे की मालिश 1 महीने के बाद ही करें और मां स्वयं करें तो बेहतर है, किसी अन्य से न करवाएं, नहीं तो संक्रमण का खतरा रहता है। बच्चे को गर्मी में 2 बार नहला सकते हैं। बच्चे जब चिड़चिड़ा हो जाते हैं, रो रहे हैं तो गर्मी से बेचैन हो जाते हैं, इस स्थिति में उन्हें आप नहलाएं और साफ कॉटन कपड़े से उसके पूरे शरीर को पोंछें। ठंड के मौसम में गुनगुने पानी में कॉटन भिगोकर उसे पोंछें, या 1 महीने से ऊपर हो गए, गर्भनाल गिर गया है तो उसे नहला भी सकते हैं, लेकिन तुरंत कपड़े पहनाना है। साफ कॉटन कपड़ा से पोंछें और तुरंत कपड़े पहना, जितना जल्द हो सके कपड़े पहना देना। नारियल तेल को गर्म करके या बादाम के तेल को आप बच्चे को सर्दियों के मौसम में लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बच्चा कब कब जोर से रोता है या परेशान कब कब होता है। तो रोता है जब बच्चे के पेट में गैस बन रहा हो तो बच्चा जोर जोर से रोता है, चीख चीख कर रोता है, मुंह लाल हो जाता है। बच्चा अपने आप को असहज महसूस करता है। बच्चे को गैस बने तो पेट को हम छू कर देखेंगे, अगर टाइट होगा तो बच्चे को गैस बन रहा है। जब हम बच्चे को दूध पिलाने के बाद डकार नहीं कराते हैं, या गैस निकालने के तरीके, जब बच्चे को दूध पिलाएं डकार उसे अवश्य कराएं। गैस पास कराने के 3 तरह से डकार निकालते हैं। पहला, बच्चे को कंधे पर रखकर उसके पीठ को अपने हाथ के कप जैसे बनाकर धीरे धीरे थपथपाते हैं तो बच्चा गैस पास करता है, डकार निकालता है। यदि बच्चा ऐसा नहीं करता है तो भी आपको करना है। दूसरा है, बच्चे को पीठ के बल लेटाकर उसके दोनों पैरों को उठाकर पेट की तरफ बढ़ाना है, ले जाना है, इससे बच्चा गैस पास करता है। तीसरा, बच्चे को अपने गोद में पैर पर उसको बैठाएं, बच्चा थोड़ी देर में गैस पास कर देगा या पोटी कर देगा। इस तरह से हम लोग बच्चे को गैस पास कराते हैं। बच्चा अपने आप को जब अकेला महसूस करता है, अकेला रहता है, तो उसके रोने के सिवा और कुछ नहीं आता है, तो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। जब उसे घर में या आसपास में कोई आवाजें नहीं मिल रही है तो बच्चा रोने लगता है। वह एक तरह से ऐसा मानिए कि आवाज दे रहा है कि मेरे पास लोग पहुंचे, इसलिए भी बच्चा जोर जोर से रोता है। अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि बच्चे के पास जब उसकी माँ पहुंच जाती है तो बच्चे चुप हो जाते हैं। बच्चे को जब भूख लगता है तो भी वो जोर जोर से रोएगा। बच्चा बार बार मुंह जीभ एक्टिविटी करेगा, सक्रिय करेगा, इससे हम लोग जान जाते हैं कि बच्चे को भूख लगी हुई है। बच्चे को यदि सर्दी है, नाक गला बंद है तो बच्चा जोर जोर से रोता है और रात में बच्चा सो भी नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में आप बिना देर किए हुए तुरंत डॉक्टर से मिले, डॉक्टर के पास ले जाएं। अब हम बात करते हैं सर्दी में बच्चों की ठंड से बचाव कैसे करें, उसकी देखभाल कैसे करें। बच्चे को भाप दें, भाप पे रूम बंद कर दें,
उसमें गर्म पानी बाल्टी में रख दें, थोड़ी देर में रूम भाप से भर जाएगा। उसमें बच्चे को थोड़ी देर के लिए ले जाएं। इस तरह से बच्चा सांस के द्वारा भाप ग्रहण करेगा। दूसरा, बाथरूम में आप गर्म पानी रख दें, थोड़ी देर में भाप भर जाएगा। उसके बाद उसमें बच्चे को ले जाएं, थोड़ी देर रखें, उसके बाद सांस के माध्यम से बच्चे भाप ले लेंगे। ऐसा करने से उसे सर्दी जुकाम खांसी से राहत मिलेगी या इससे उसको बचाव करेंगे। नाक गला साफ होने से बच्चे सांस लेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बनी रहेगी, बच्चे स्वस्थ रहेंगे। बच्चे गुनगुने पानी से नहलाएं, ज्यादा देर तक नहीं नहलाना है, नहीं तो सर्दी हो सकती है। नहलाने के तुरंत बाद कॉटन कपड़ा से उसे पोंछें और हम लोग जितना कपड़ा पहनते हैं उससे एक अधिक कपड़ा उसको झटपट पहना देना है। और अंदर का कपड़ा, जो शरीर का पर का पहला कपड़ा जो पहनेगा वह पूरी तरह से कॉटन होगा। उसके बाद ही ऊनी या अन्य जैकेट उकेट जो भी हो वो पहनाएंगे। कपड़ा पहनाने के बाद नारियल तेल या बादाम तेल को गर्म करके बच्चे को जिस पार्ट में तेल लगाना है, यानी पूरे बॉडी में लगाना है, तो वहां पे हाथ से हम अंदर कपड़े के अंदर हाथ डालकर और उस तेल को लगाएं। ध्यान रहे कि पैर, गला, कमर इत्यादि में भी तेल लगना चाहिए और यह खुला हुआ नहीं रहना चाहिए, ढका रहना चाहिए। मोजा अवश्य पहना है पैर में, गला ढका होना चाहिए। लेकिन हाँ, रात में सोने के बाद पैर से मोजा अवश्य निकाल दें और गला भी पर कम कपड़ा रहेगा ताकि उसको इधर उधर करने में, गला करने में कोई परेशानी ना हो और बेचैनी का सामना ना करना। पैर गला में भी तेल अवश्य लगाएं। दिन भर पैर में मोजा रहेंगे, रात को में मोजा नहीं पहनना है। रूम को गर्म रखें, हीटर का प्रयोग करें। जब रूम गर्म हो जाए तो हीटर को बंद कर दें। ज्यादा देर हीटर चलते हुए ना छोड़ें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ब्लोअर हीटर का उपयोग ना करें, इससे नाक शुष्क हो सकती है, सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बच्चे के कपड़े, हम लोग जितने कपड़े पहनेंगे उससे एक अधिक कपड़े उसका होना चाहिए, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा। अंदर के कपड़े का लेयर, अंदर के कपड़े कॉटन का होना चाहिए, उसके ऊपर ऊनी, उसके ऊपर जो भी जैकेट पहनाना है वो पहना सकते हैं। और हम लोगों से एक कपड़ा ज्यादा रहेगा, इससे ज्यादा कपड़े बच्चे को ना पहनाएं। ज्यादा कपड़ा बच्चे को पहनाने से बच्चा बेचैन हो जाता है। बच्चे को ठंड हवा से बचाएं। किसी भी हालत में ठंड हवा के संपर्क में बच्चे नहीं आना चाहिए, नहीं तो बच्चे को तुरंत ठंड लगती है और जिस पार्ट खुला हुआ होगा उस पार्ट से तुरंत ठंड लगने की संभावना बढ़ जाती है। ठंड हवा बच्चे को सीधे प्रभावित करती है। रूम को बंद रखें, वेंटिलेशन के द्वारा थोड़ी थोड़ी हवा आनी चाहिए, नहीं तो रूम में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। सुबह और शाम के वक्त समय का परिवर्तन होते रहता है, मौसम का परिवर्तन होते रहता है। इस समय बच्चे को घर से बाहर ना निकालें, न ले जाएं। बच्चे को धूप में अवश्य रखें, धूप अवश्य सेकें, लेकिन ठंडी हवा से बचाना है। तो घर में शीशे वाली खिड़की लगी हुई है, खिड़कियों में शीशे लगे हुए हैं, तो उस माध्यम से अगर धूप आ रही है तो वहां पर अंदर बच्चे को रखें। इस तरह से धूप मिल जाएगा और बच्चे ठंड हवा से बच जाएंगे। लेकिन सुबह में बच्चे को रखना है, ज्यादा देर नहीं रखना है, आधा घंटा से 45 मिनट ही बच्चे को धूप में रखना है। ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे रख दी के छोड़ दें। बच्चे को कपड़े बदलने से पहले कपड़े को गर्म करें। कपड़े को आयरन से गर्म कर सकते हैं, हीटर से गर्म कर सकते हैं। बच्चे को डायरेक्ट कपड़ा नहीं पहना है, उसको पहले गर्म कर लें तब वो कपड़ा को पहना है। यदि बच्चे की माँ या घर के अन्य सदस्यों को सर्दी जुकाम खांसी है या फीवर है तो बच्चे को न छू। बच्चे को छूने से पहले हाथ की सफाई, सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क पहने, कपड़ा जो पहने हुए हैं पहले से वो चेंज करें, तब बच्चे को छुएं। नहीं तो बच्चे तुरंत संक्रमित हो जाएंगे और उन्हें भी सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। बच्चे की माँ संतुलित आहार ले ठंड के मौसम में, क्योंकि बच्चे की माँ का तबीयत खराब होता है तो ऐसा होता है कि बच्चे की अभी तबीयत खराब हो जाता है। तो बच्चे की माँ संतुलित आहार लें, स्वस्थ रहें। दूध, मूंगफली, चना, अंडे, दाल, चिकन, फल में पपीता, अमरूद, आंवला अवश्य लें। च्यवनप्राश भी खाने पर यदि आपको गैस बनता है, चीजों को मत खाएं। यदि सर्दी जुकाम खांसी है तो अमरूद न खाएं। पानी खूब पिए, गुनगुना पानी पिए, पर्याप्त पिए। बच्चे को 99 डिग्री टेम्परेचर से अधिक है तो बच्चे को बुखार है, डॉक्टर से परामर्श ले। कोई भी दवा खुद से न दे। ठंड लगने की स्थिति में फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। अपने मन से कोई भी दवा का प्रयोग न करें। यदि बच्चा रात में सो नहीं रहा है, लगातार रो रहा है, यदि उसको सर्दी जुकाम है तो बिना देर किए तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे।
बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है, कम हो रहा है, बच्चे नाजुक स्थिति में है, इसलिए अविलंब डॉक्टर से मिले। डॉक्टर उचित दवा देकर नेबुलाइज करेंगे। बच्चे को नियमित समय पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं। यदि फ्लू वैक्सीन लग चुके हैं तो ठीक है, नहीं लगे हैं तो अवश्य लगवाएं। इस तरह से आप अपने छोटे बच्चे को देखभाल एवं ठंड से सुरक्षा कर सकते हैं।